अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए। साथ ही अमित शाह का रोड शो भी काफी चर्चा में रहा। लेकिन अमित शाह का बंगाल दौरा समाप्त होते ही तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामकर सबको चौंका दिया है। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2 अंक का आंकड़ा पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 2 अंक का आंकड़ा यानी दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं अमित शाह ने पार्टी के लिए 200 प्लस सीटों का टारगेट सेट कर दिया है। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि भाजपा 2 अंकों से अधिक सीट प्राप्त कर लेती है तो वह ट्विटर छोड़ देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, समर्थक मीडिया के एक वर्ग द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए माहौल के विपरीत पश्चिम बंगाल में भाजपा को 2 अंक का आंकड़ा पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, कृपया यह ट्वीट सुरक्षित कर लीजिए और अगर भाजपा इससे अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अपना चुनावी रणनीतिकार बनाया है। प्रशांत किशोर के ट्वीट के जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बंगाल के चुनाव के बाद देश एक चुनावी रणनीतिकार खो देगा। विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, बंगाल में भाजपा की सुनामी को देखते हुए एक बार नई सरकार बन गई तो देश एक चुनावी रणनीतिकार को खो देगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई के बीच में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उधर भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। सुजाता मंडल खान तृणमूल सांसद सौगत राय और प्रवक्ता कुणाल घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। टीएमसी में शामिल होने के बाद सुजाता ने कहा, मैंने राज्य में पार्टी को ऊपर लाने का काम किया था, लेकिन अब भाजपा में कोई सम्मान नहीं है। एक महिला होने के नाते मेरे लिए पार्टी में रहना मुश्किल था। उन्होंने कहा, भाजपा केवल तृणमूल से भ्रष्ट नेताओं को अपने पाले में कर रही है और अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा में 6 मुख्यमंत्री और 13 डिप्टी सीएम चेहरे हैं। राज्य में भाजपा का कोई सीएम चेहरा नहीं है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए काम करना एक महिला के रूप में मेरे लिए सम्मानजनक होगा। मैं हमेशा चैलेंज लेना पसंद करती हूँ, तो जिसमें जो चैलेंज लेने के बाद मेरा सम्मान नहीं मिलेगा, उस चैलेंज का क्या फायदा। तो मैं उस पार्टी तब किया था जब वो पार्टी का दूरबीन था और पार्टी से मेरे को कुछ भी सुविधा नहीं मिला और मैं इस पार्टी से कुछ सुविधा लेके भी नहीं ज्वाइन किया। बाकी सारा लोग जो आज जो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी कर रहा है, आप अच्छी तरह से गौर करके ये देख लो कि वो सब जो पार्टी छोड़ के आ रहा है, वो पार्टी से सुख सुविधा पूरा हासिल करने के बाद जब सोच रहा है इस पार्टी में मुझे टिकट नहीं मिलेगा, इस पार्टी का अभी खराब समय आ रहा है, तो मैं अच्छे समय के लिए और ज्यादा भोग करने के लिए मैं उस पार्टी में चला जाएगा जिस पार्टी का वो सोच रहा है कि अच्छा भी ना रहा है। देखिए, मैं उस टाइप का हूं नहीं। मैं लड़ना पसंद करती हूँ और खून पसीने से लड़ना पसंद करती हूँ और मैं जिस पार्टी में आज से ज्वाइन कर रही हूँ उस पार्टी का जो टॉप मोस्ट लीडर है, जो हमारा सबका मतलब चाहिदा सबका फेवरेट लीडर है, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, वो मतलब हमारा हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है और महिला लीडर तो उनका मतलब कोई कंपटीशन ही है नहीं। मैं ममता बनर्जी को देख के, उनका आदर्श देख के और अभिषेक दा को देख के मैं इस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ और सबसे बड़ी बात है आज से मैं इस पार्टी का पूरा ख्याल रखूंगी। इस बीच खबर है कि सांसद सौमित्र खान अपनी पत्नी सुजाता को तलाक का नोटिस भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी में पिछले कुछ समय से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। सौमित्र और सुजाता दोनों ही पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। सौमित्र भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते और बाद में उन्हें राज्य में पार्टी के युवा मोर्चे की कमान भी सौंपी गई। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन आयोजित प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के हमलों से डरने वाले नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का राज्य में आधार बढ़ा है और भाजपा सत्ता में आने पर राज्य में कानून का शासन स्थापित करेगी। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप कोई गलतफहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर कर हम दिखाएंगे। मित्रों, मेरे लिए चिंता का विषय यह भी है कि हमला होने के बाद जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी राज्य की मुखिया की ओर से, वो प्रतिक्रिया भी नहीं आई।